युवाओं के लिए, गोड्डा के युवा के लिए कब आंदोलन करेंगे लोग? कब जो नेता हैं वो सड़क पर उतरेंगे? कब गोड्डा के युवा जो है वो बाहर कमाना छोड़कर गोड्डा में ही कमाएंगे, जब यहाँ इतनी बड़ी प्लांट है? तो इसके लिए आंदोलन आप लोग कब करिएगा? 186 कर्मचारी अडानी में जो कई साल से काम कर रहे थे, वो आज जब धरना पर बैठे हैं तो उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े नेता जो है पहुंच रहे हैं और लोग पहुंच रहे हैं। ये लोग समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि बेरोजगार युवाओं के लिए कब आवाज़ उठेगी? 186 के लिए सब कर रहे हैं क्योंकि ये लोग काम पर हैं, लेकिन वो जो युवा हैं वो कब, उनके लिए कब उठेगा? मिलेगा अधिकार। कल दिन अगर युवा अपनी नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए यहाँ पहुंचेंगे तो ये लोग उनका समर्थन करेंगे, अपना जॉब छोड़ करके उन लोगों के साथ आएंगे। अडानी को लेकर के मोतिया के लोग युवा बेरोजगार हैं, उन लोगों को उस समय काम मिला, वो लोग यहाँ पर ट्रक में काम कर रहे हैं, पानी में काम कर रहे हैं, कोई लेबरी का काम कर रहे हैं, कोई ईंटा ढोने का काम कर रहे हैं। वो काम नहीं था, काम अडानी के अंदर जब कब मिलेगा उसके लिए आवाज़ कब उठाएंगी आपकी सरकार? आप कब उठाइएगा? गोड्डा के युवा के लिए आवाज़ कब उठाइएगा? ये अडानी के खिलाफ कई दिन से धरना पर बैठे हैं खुद वहाँ के कर्मचारी, और उनकी संख्या 178 के करीब में है, जो कि अडानी गेट पर के सामने धरना पर बैठी है। इस वक्त हम लोग दिखा दीजिए कि अडानी के ठीक सामने खड़े हैं और हमारे साथ गोड्डा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रेम नंदन मंडल जी हैं। ये इस धरना का समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ वार्ता हुई, यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ समझ में आया और क्या इस पर निष्कर्ष निकला है अब तक? अभी यहाँ जो 176 नहीं बल्कि 186 कर्मचारी है, और 186 कर्मचारी कंपनी के गलत नीतियों के कारण आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं उनके समर्थन में आज उनके साथ उस भूख हड़ताल में सम्मिलित होने के लिए बैठा हूं। अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है, औपचारिक ढंग से कोई वार्ता नहीं हुई है। विधिवत वार्ता का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और वार्ता के बाद जो बातें निकल कर के आएंगी उसके बाद फिर जो आंदोलनकारी हमारे साथी हैं उनसे बात करने के बाद आगे की रणनीति तय होगी। आपसे सवाल करना है, कुछ एक दो सवाल हैं हमारे जो हम चाहेंगे कि आपसे पूछेंगे, और पूछने का कारण ये भी है कि आप एक राजनेता के तौर पर भी हैं, आप एक रैयत भी हैं इस अडानी में, और आपकी ज़मीन जो है वो भी इस अडानी में गई है, और आप शुरू से जब से अडानी की पहली ईंट रखी थी तब से आप इस अडानी के खिलाफ बोलते रहे हैं और लोगों के जन समस्याओं को लेकर के बोलते रहे हैं। मेरा सवाल आपसे, पहला सवाल ये है कि अभी जब 186 के करीब में जो लोग बैठे हैं धरना पर, ये विरोध जब से प्रारंभ हुआ है तो सिर्फ 186 की ही बातें की जा रही है। जायज़ है, इनकी बातें हैं, इनको कष्ट हुआ है तब ये बातें निकल कर सामने आई। आज जब अडानी बना तब से, जब से लेकर के अभी तक ये लोग काम कर रहे थे, उस बीच में इनकी आवाज़ कभी सामने नहीं आई, लेकिन अभी अब ये समर्थन मांग रहे हैं लोगों का। लोग इनको समर्थन क्यों करें? क्योंकि जब यहाँ से आंदोलन निकल कर होगा या फिर जो भी इसकी आगे की तैयारी होगी तो जो मिलेगा ये इन्हीं को मिलने वाला है। आम जिलेवासियों को तो इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, यहाँ के युवाओं को तो इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। इसको लेकर के क्या कहिएगा? ऐसा नहीं है कि केवल 186 कर्मचारियों की ही बात इसमें होना है। चिंगारी कहीं से निकलती ज़रूर है, लेकिन उस चिंगारी के साथ तमाम लोगों को लाभ मिलता है। अगर कोई पॉलिसी बनती है तो उस पॉलिसी से केवल 186 कर्मचारियों को ही लाभ नहीं होगा, तमाम यहाँ काम करने वाले जितने वर्कर होंगे और जो लोग होंगे सबों को लाभ मिलेगा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये बात तब आई जब इन लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग डे फर्स्ट से ही, जिस समय से कि यहाँ के अडानी कंपनी के द्वारा ज़मीन अधिग्रहण करने का मामला आया और भू अर्जन विभाग ने जब यहाँ पहली जन सुनवाई यहाँ रखने का काम किया था, लोगों से सहमति लेने का बात किया था, उसी समय से यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के रैयतों के लिए, यहाँ के भौलीदारों के लिए, यहाँ के बेरोजगार युवकों के लिए, यहाँ तमाम जगहों में CSR का कैसे काम हो, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है। आप ये नहीं कह सकते ये लड़ाई अभी लड़ रहे हैं, सारे एविडेंस है, सब चीज़ मिलेगा, और हमेशा लोगों के लिए लड़े हैं और उसमें बहुत अधिकार मिला भी है और अभी मिलेगा अधिकार। कल दिन अगर युवा अपनी नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए यहाँ पहुँचेंगे तो ये लोग उनका समर्थन करेंगे, अपना जॉब छोड़ करके उन लोगों के साथ आएंगे? जॉब में जो रहते हैं बिल्कुल उनको जॉब भी देखना है, लेकिन जब सड़क पर उतरने की बात होगी तो सभी लोग आएंगे।
नहीं तो नैतिक समर्थन तमाम लोगों का है और नैतिक समर्थन ही बहुत बड़ा बल लोगों को देता है। एक और सवाल हमारा है, बड़ा सवाल है। गोड्डा के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर था अडानी, लेकिन आज तक गोड्डा के युवाओं को सिर्फ यहाँ पर एक लेबर क्वालिटी का दर्जा ही दिया गया है, जैसा कि यही लोग बताते हैं। कल भी बातें हुई और आज भी हम आपसे सवाल कर रहे हैं। कल भी हमने मंत्री जी से भी ये सवाल किया था कि युवाओं के लिए, गोड्डा के युवा के लिए कब आंदोलन करेंगे लोग, कब जो नेता हैं वो सड़क पर उतरेंगे, कब गोड्डा के युवा जो है वो बाहर कमाना छोड़कर गोड्डा में ही कमाएंगे, जब यहाँ इतनी बड़ी प्लांट है। तो इसके लिए आंदोलन आप लोग कब करिएगा? हम लोग पिछले दिनों भी आपको कई बयान आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ के पत्रकार मित्रों के माध्यम से हम बोलते रहे हैं और धीरे धीरे ये लड़ाई हम लोग लड़ते भी रहे हैं। ये आंदोलन कभी दबा नहीं है। यहाँ के गोड्डा के तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए, इस प्लांट से प्रभावित तमाम लोगों के लिए, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे और किसी तरह का मामला हो, उन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग लड़ते रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब सर से पानी ऊपर जाने लगता है तब लड़ाई जोर पकड़ता है और लगभग लगता है अब ये स्थिति आ गई है। अब केवल ये कर्मचारी ही आंदोलन पर नहीं रहेंगे, इस इलाके का किसान भी रहेगा, इस इलाके का बेरोजगार भी रहेगा, इस इलाके के शिक्षित लोग भी रहेंगे। सबों के साथ मिलकर के हम एक लंबी लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे और यहाँ के युवाओं को, बेरोजगार नौजवानों को हम अधिकार दिलाने का काम अभी करेंगे। भी वही रह गया है। 186 कर्मचारी अडानी में जो कई साल से काम कर रहे थे, वो आज जब धरना पर बैठे हैं तो उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े नेता जो हैं पहुंच रहे हैं और लोग पहुंच रहे हैं, ये लोग समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि बेरोजगार युवाओं के लिए कब आवाज़ उठेगी? 186 के लिए सब कर रहे हैं क्योंकि ये लोग काम पर हैं, लेकिन वो जो युवा हैं वो कब, उनके लिए कब उठेगा? मैंने आपको कहा, अडानी को लेकर के मोतिया के लोग युवा बेरोजगार हैं, उन लोगों को उस समय काम मिला, वो लोग यहाँ पर ट्रक में काम कर रहे हैं, पानी में काम कर रहे हैं, कोई लेबरी का काम कर रहे हैं, कोई ईटा ढोने का काम कर रहे हैं। वो काम नहीं था। काम अडानी के अंदर जब कब मिलेगा, उसके लिए आवाज़ कब उठाएंगी आपकी सरकार? आप कब उठाइएगा? गोड्डा के युवा के लिए आवाज़ कब उठाइएगा? ये आवाज़ धीरे धीरे उठ रही है और बेरोजगारों के साथ हम लोग हमेशा हैं और मेरी सरकार भी है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पिछली सरकार जो चल रही थी, जिसको हम अबुआ सरकार बोलते हैं, उन्होंने ही देश में पहली बार ये कानून लाने का काम किया कि 75% नौकरियों जो 40,000 के तनख्वाह तक होगा वो स्थानीय लोग करेंगे, स्थानीय बेरोजगार करेंगे। ये कानून बनाया गया और उन्होंने 3 साल का वक्त दिया था कि 3 साल में धीरे धीरे ग्रेजुअली आप पुराने जो कर्मचारी हैं उनको आप हटाने का काम करें और जो लोकल लोग हैं, जो जिस तरह से एजुकेशन प्राप्त किया है, उन लोगों को आप वहाँ लेने का काम करें, जिस पर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही थी। इसलिए सरकार हमारी बिल्कुल इसमें स्पष्ट तौर पर बात करती है, ट्रांसपेरेंसी हमारे सरकार के साथ, और सरकार उस कानून के लिए फिर आपको पता होगा कि उसको कोर्ट ने रोकने का काम किया है और सरकार हमारी अगर उच्चतम न्यायालय जाने की बात होगी तो वो भी जाएंगे, लेकिन ये 75% कानून लागू कराने का प्रयास करेंगे और यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी में जो हिस्सेदारी होती है वो दिलाने का काम करेंगे। क्या लगता है ये आंदोलन उस रूपरेखा की तरफ मोड़ा जा सकता है? बेरोजगारों के आप देखते चलिए, आप कवरेज करते जाइएगा। अभी आपको अगर 200 लोग मिल रहे हैं तो हो सकता है कल आपको हजारों की संख्या में यहाँ लोग मिलेंगे। ये आग का जो तिनका है, जो चिनगारी है, ये फूट चुका है और गांवों की ओर जा चुका है। अब वो चिनगारी इस तरह से फैला है कि एक बड़ा आग लगेगा। ये संदेश आप लोगों के बीच में पिछले 3 दिनों से मैं इसे कवर कर रहा हूं और लगातार यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ 186 जो कर्मचारी रैयत पर ही हो रहा था। बेरोजगार युवाओं के लिए मैंने ये पहला सवाल आपसे किया है, इसलिए जवाब मांगा। मैंने आपसे कहा कि किसी खास बातों को लेकर के ही मामला उठता है, लेकिन अब तो घाव होता है ना तो फुसरी होता है और वही फुसरी कभी भकंदर बन करके आता है। ये अभी 186 तो फुसरी है, अभी हम लोग भकंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बनेगा। ये आंदोलन तेज होगा। आप मत सोचिएगा मैं 186 की बात कर रहे हैं, मैं तमाम बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ, स्थानीय जितने लोग हैं सभी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे ये आंदोलन तेज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस वक्त हमारे साथ झारखंड जिला मुक्ति मोर्चा के
जिला अध्यक्ष प्रेमनंदन मंडल जी थी। और आपसे भी हमारा ये सवाल रहेगा कि हमने जो सवाल इनसे किया है क्या ये सवाल जायज़ है या नहीं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी धरना जो है वो निरंतर चल रहा है, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और आगे की अपडेट देंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।